दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर जब कोई खिलाड़ी अपने बल्ले से आग उगलता है और अपनी टीम को विश्व विजेता बनाता है, तो उसकी गूंज सिर्फ स्टेडियम के शोर तक सीमित नहीं रहती। वो गूंज खिलाड़ी के घर, उसकी गली और उसके पूरे राज्य स्टेट में एक महा त्योहार का रूप ले लेती है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के महाफाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रनों के एक बहुत ही विशाल और खौफनाक अंतर से कुचलकर जो वर्ल्ड कप की चमचमाती हुई ट्रॉफी अपने नाम की है, उसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। दोस्तों, इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के हर एक खिलाड़ी ने अपना खून पसीना एक कर दिया, लेकिन आज हम उस खूंखार और शांत मास्टरमाइंड की बात करने जा रहे हैं, जिसने अपने बल्ले के प्रहार से पूरे टूर्नामेंट में तबाही मचा दी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का सबसे बड़ा खिताब अपने नाम किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केरल के लाल और टीम इंडिया के ढाकड़ सुपरस्टार संजू सैमसन की। दोस्तों, देर वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद जब संजू सैमसन अपने गृह राज्य केरल वापस लौटे, तो उनका जो ऐतिहासिक और शाही स्वागत हुआ है, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन ने खुद संजू सैमसन को सम्मानित करने के लिए अपने आधिकारिक आवास पर आमंत्रित किया। इस खास मुलाकात में सीएम ने संजू को जो महा इनाम दिया है, उसे सुनकर पूरे क्रिकेट जगत में खलबली मच गई है। केरल का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने के लिए सीएम पिनाराई विजयन ने संजू सैमसन को 10 करोड़ रुपए की एक भारी भरकम नकद राशि, कैश प्राइज और राज्य में डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी फर्स्ट क्लास अधिकारी की एक बहुत ही सम्मानित सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। आज के इस बेहद खास एक्सक्लूसिव वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर सीएम से मिलकर संजू ने रोते हुए क्या क्या बड़े खुलासे किए हैं। दोस्तों, इस 10 करोड़ के इनाम और डीएसपी की नौकरी की गहराई को समझने के लिए हमें संजू सैमसन के उस खौफनाक प्रदर्शन को देखना पड़ेगा जो उन्होंने इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में किया है। जब भी टीम इंडिया दबाव में होती थी, तब संजू सैमसन ने अपना निडर, फियरलेस एटीट्यूड दिखाकर विरोधियों के पसीने छुड़ा दिए। दोस्तों, आपको अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया वो महाफाइनल तो याद ही होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ जब भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा था, तब संजू सैमसन ने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन और ऐतिहासिक पारी खेली थी। संजू ने महज 46 गेंदों का सामना करते हुए 89 रन कूट डाले थे। अपनी इस तूफानी पारी में उन्होंने 5 कड़क चौके और 8 गगनचुंबी छक्के जड़े थे। उनका स्ट्राइक रेट 193.48 का रहा था। दोस्तों, संजू सैमसन के इन्हीं 89 रनों की बदौलत भारत ने 20 ओवरों में 255 का एक ऐसा विशाल और डरावना स्कोर खड़ा कर दिया था, जिसे देखकर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मानसिक रूप से वहीं हार गए थे। इसी आक्रामक बल्लेबाजी ने उन्हें इस वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना दिया। 10 सालों तक टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की करने के लिए संघर्ष करने वाले इस खिलाड़ी ने आज अपनी मेहनत के दम पर पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया था। दोस्तों, वर्ल्ड कप जीतकर लौटने के बाद केरल सरकार ने अपने इस ढाकड़ बेटे को सम्मानित करने के लिए एक बहुत ही भावुक और भव्य कार्यक्रम इवेंट का आयोजन किया। जब संजू सैमसन मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, तो उनका पहनावा, अटायर पूरी तरह से उनकी मिट्टी और उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ था। संजू ने एक काले रंग का बहुत ही शानदार प्रिंटेड कुर्ता पहना हुआ था और उनके कंधे पर केरल का पारंपरिक सुनहरे बॉर्डर वाला सफेद शॉल रखा हुआ था। दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर संजू सैमसन का स्वागत किया। सीएम ने संजू को एक बहुत ही विशाल और शानदार लकड़ी व कांच का स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस खूबसूरत अवार्ड पर एक बहुत ही खास संदेश लिखा हुआ था। वी सल्यूट संजू विश्वनाथ सैमसन। हम संजू विश्वनाथ सैमसन को सलाम करते हैं। दोस्तों, इस स्मृति चिन्ह पर संजू की वो मशहूर तस्वीर भी उकेरी गई थी, जिसमें वो मैदान पर घुटनों के बल बैठे हुए हैं और साथ ही कांच के हिस्से पर एक बड़ा सा 89 लिखा हुआ था, जो फाइनल में उनकी उस 89 रनों की ऐतिहासिक पारी को दर्शाता है। ये नजारा देखकर वहां मौजूद हर एक इंसान की छाती गर्व से चौड़ी हो गई थी। एक लड़का जिसने केरल के छोटे से मैदान से अपना सफर शुरू किया था, आज वो पूरी दुनिया को जीतकर अपने राज्य का सबसे बड़ा हीरो बन चुका था। दोस्तों, लेकिन इस सम्मान समारोह का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक पल तब आया जब सरकार की तरफ से संजू सैमसन के लिए उस महा इनाम का ऐलान किया गया। मंच से घोषणा की गई। संजू सैमसन ने अपने लंबे लंबे छक्कों से
सिर्फ भारत को वर्ल्ड कप नहीं जिताया है, बल्कि उन्होंने हमारे केरल राज्य का नाम पूरी दुनिया में सबसे ऊपर लिख दिया है। उनके इस अद्वितीय इनक्रेडिबल प्रदर्शन के लिए केरल सरकार उन्हें 10 करोड़ रुपए की नकद राशि कैश प्राइज से सम्मानित करती है और इसके साथ ही हम उन्हें राज्य पुलिस में डीएसपी यानी फर्स्ट क्लास अधिकारी के सम्मानित पद पर नियुक्त करने का ऐलान करते हैं। दोस्तों, जैसे ही 10 करोड़ रुपए की इनामी राशि और डीएसपी बनने की घोषणा हुई तो हमेशा मैदान पर शांत रहने वाले और गेंदबाजों में खौफ पैदा करने वाले संजू सैमसन के सब्र का बांध टूट गया। वो सीएम के सामने ही भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। दोस्तों, अपनी नम आंखों और कांपती हुई आवाज के साथ संजू ने वहां मौजूद अधिकारियों और मीडिया को संबोधित किया। संजू ने रोते हुए कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी आलोचनाएं झेली हैं। एक वक्त ऐसा था जब लोग कहते थे कि मैं कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में सफल नहीं हो पाऊंगा, लेकिन आज जो सम्मान मुझे मेरी अपनी जन्मभूमि, मेरे अपने केरल और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला है, उसने मेरे उन सभी आलोचकों को हमेशा के लिए शांत कर दिया है। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र सम्मान है। दोस्तों, संजू ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए आगे कहा, आज जो 10 करोड़ रुपए और डीएसपी की वर्दी का सम्मान मुझे दिया गया है, उसने मेरे परिवार के उस 15 साल के कड़े संघर्ष को सार्थक कर दिया है। ये 10 करोड़ रुपए मेरे नहीं हैं, ये मेरे उन सभी चाहने वालों के हैं जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। एक फर्स्ट क्लास पुलिस अधिकारी की वर्दी पहनना मेरे लिए एक बहुत बड़ा गर्व होगा। मैं वादा करता हूं कि मैदान पर जैसे मैंने पूरी ईमानदारी से बैटिंग की है, वैसे ही इस वर्दी का सम्मान करते हुए भी पूरी निष्ठा से देश और राज्य की सेवा करूंगा। दोस्तों, जरा गहराई से सोचिए, 10 करोड़ रुपए की नकद राशि कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। ये किसी भी राज्य सरकार द्वारा अपने खिलाड़ी को दिया जाने वाला एक बहुत ही विशाल और शाही इनाम है। ये पैसा संजू की उस खूंखार मेहनत का सिला है जो उन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में 193.48 की स्ट्राइक रेट से खेलकर दिखाई है। दोस्तों, लेकिन इसके साथ जो डीएसपी यानी पुलिस उप अधीक्षक की सरकारी नौकरी दी गई है, उसकी अहमियत करोड़ों रुपयों से भी बहुत बड़ी है। डीएसपी एक क्लास वन गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है, जिसकी समाज में एक बहुत ही अलग इज्जत और रुतबा होता है। क्रिकेट में खिलाड़ियों का करियर बहुत छोटा होता है और ऐसे में एक सरकारी नौकरी खिलाड़ी को जिंदगी भर की सुरक्षा, सिक्योरिटी और समाज में एक स्थायी सम्मान देती है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2007 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जोगिंदर शर्मा को भी हरियाणा पुलिस में डीएसपी बनाया गया था। महेंद्र सिंह धोनी को भी आर्मी में मानद रैंक मिली थी। अब उसी शानदार और एलीट लिस्ट में हमारे केरल के शेर संजू सैमसन का नाम भी जुड़ गया है। अब संजू मैदान पर तो अपने बल्ले से राज करेंगे ही, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो पुलिस की वर्दी पहनकर अपराधियों के भी छक्के छुड़ाते हुए नजर आएंगे। डीएसपी संजू सैमसन, ये नाम सुनने में ही एक अलग खौफ और गर्व पैदा करता है। दोस्तों, इस भावुक मौके पर केरल सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि यह इनाम सिर्फ संजू सैमसन के लिए नहीं, बल्कि केरल के हर एक युवा के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। जब एक साधारण परिवार का लड़का अपनी ताकत और मेहनत से दुनिया जीतता है, तो वो पूरे राज्य के युवाओं के लिए रोल मॉडल बन जाता है। दोस्तों, सरकार का विजन बहुत साफ है। 10 करोड़ रुपए और डीएसपी की नौकरी देकर वो यह साबित करना चाहते हैं कि अगर आप खेल के मैदान में अपना 100% देंगे और देश का तिरंगा ऊंचा करेंगे, तो सरकार आपको सिर आंखों पर बिठाएगी। केरल में फुटबॉल और एथलेटिक्स का बहुत क्रेज है, लेकिन संजू सैमसन की यह कहानी उन सभी युवा क्रिकेटर्स को यह विश्वास दिलाएगी कि अगर उनके इरादे मजबूत हों तो वो भी एक दिन वर्ल्ड कप की ट्रॉफी और डीएसपी की वर्दी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि खिलाड़ी वर्ल्ड कप जीतने के बाद आईसीसी की प्राइज मनी और बीसीसीआई के मेगा बोनस से करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन अपने ही राज्य की सरकार से जो सम्मान और रुतबा मिलता है, उसकी बात ही कुछ और होती है। ये कदम केरल में स्पोर्ट्स कल्चर को एक बहुत बड़ा बूस्ट देगा और आने वाले कल में हमें और भी कई संजू सैमसन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, 255 रनों का वो खौफनाक महातूफान, 96 रनों की वो ऐतिहासिक खिताबी जीत और आखिरकार संजू सैमसन को मिला ये 10 करोड़ और डीएसपी का सबसे बड़ा सम्मान। ये सब हमें बताता है कि अगर आप पूरी ईमानदारी, निडरता और सब्र के साथ मेहनत करते हैं, तो एक न एक दिन पूरी दुनिया और आपका राज्य
आपके कदमों में झुक ही जाता है। संजू सैमसन के इन आंसुओं ने पूरे हिंदुस्तान का दिल छू लिया है। दोस्तों, अब मैं आपसे आपकी एकदम बेबाक, सच्ची और सीधी राय जानना चाहता हूं। केरल सरकार ने वर्ल्ड कप जीतने पर संजू सैमसन को जो 10 करोड़ रुपए और डीएसपी की सरकारी नौकरी दी है, इस महान और दिल छू लेने वाले काम पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि केरल सरकार के इस कदम से अब युवाओं में क्रिकेट और दूसरे खेलों को लेकर एक बहुत बड़ा जुनून पैदा होगा? क्या फाइनल में संजू सैमसन के वो 89 रन ही भारत के 255 के पार जाने का असली कारण थे? और क्या आप भी भविष्य में संजू को डीएसपी साहब के रूप में पुलिस की वर्दी पहने हुए देखने के लिए बेताब हैं? दोस्तों, अपनी कीमती और विस्तृत राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय इस डिबेट को और भी ज्यादा भावुक और दिलचस्प बनाएगी। अगर आप भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन की इस सफलता, उनके इन आंसुओं और केरल सरकार के इस बड़प्पन से बहुत ज्यादा खुश हैं, तो इस वीडियो को तुरंत दिल से लाइक करें। दोस्तों, इसे अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पेजों और क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर हिंदुस्तानी फैन तक हमारे इस नए डीएसपी साहब की यह रुला देने वाली और प्रेरणादायक कहानी पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस और डीएसपी संजू के इसी खुमार के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।